अष्टक पाठ का प्रकार है दोहे। दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी हैं। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। इनमें 3 कबीर के, 2 तुलसीदास जी के और 3 रहीम के दोहे हैं। इन दोहे से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती हैं। कबीरदास जी के बारे में, कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। तुलसीदास जी ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खानखा। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। चलो हम चलते हैं हमारे पहले दोहे की ओर, जो लिखे हैं कबीरदास जी ने। उसे ध्यान से। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुपाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। कबीरा थोथा देई उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। हाथ मले आलसी धुनी, लालच बुरी बलाई। कबीरा लालच बुरी बलाई। हमारे पहले दोहे में कबीर जी कहना चाहते हैं कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ। उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होते। ठीक उसी तरह दूसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि साधु यानी कि सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। कबीरदास ने तीसरे दोहे में कहा है कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वह कितना भी पछताती है और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी चीज़ है। ये थे हमारे कबीर जी के दोहे। अब हम आगे तुलसीदास जी के दोहे ध्यान से पढ़ेंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग।
सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग रे तुलसी, नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की कब हुन खाली जाय, तुलसी हाय गरीब की कब हुन खाली जाय। मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए रे तुलसी, लोहा भस्म हो जाए। दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। तुलसीदास जी दूसरे दोहे में कहते हैं कि गरीब की हाय कभी निष्फल नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धौकनी से लोहा राख हो जाता है, फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। अब हम सुनेंगे रहीम जी के दोहे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रहीमा, जुड़े गांठ पड़ जाए। सरोवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी। सरोवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। रहीमा संपत्ति संचही सुजानी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमा कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ डालो, यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसकी गांठ पड़ जाती है। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। रहीम जी दूसरे दोहे में कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। रहीम जी तीसरे दोहे में कहते हैं कि लोग बड़े लोगों की ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों की उपेक्षा करते हैं और छोटे लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा लगता है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते, इसलिए समाज में छोटों का महत्व है, हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 8 दोहा अष्टक समाप्त होता है। आशा रखती हूँ कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा सेमेस्टर 1 यहाँ पर समाप्त होता है। प्रणाम।